नमस्कार। आज हम पूछे हैं बाबा त्रिलोक भारती जी के पंच द्वार बराड़ा धाम पर और हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य गुरु जी श्री प्रमोद जी। इन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं। जय बाबा की गुरु जी। जय बाबा की सभी भक्तों को। गुरु जी, हम काफी सारे धामों पर देखते हैं कि काफी सारे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर माता आती है, कोई कहता है कि फलानी शक्ति आती है और वो लोगों के संकट काटते हैं, पूछा निकालते हैं। उसमें कहाँ तक कितनी क्या सच्चाई है? इसमें सिर्फ 10% सच्चाई होती है। 10% सच्चाई इसलिए है कि जो भी दैविक शक्ति आती है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर, आप इतना ध्यान रखें कि वो दैविक शक्ति खुद एक बंधन में है, इसलिए आती है। जो दैविक शक्ति शुद्ध होगी, किसी तांत्रिक प्रक्रिया में बंधन में नहीं होगी, उसको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर आने की आवश्यकता क्या पड़ी है। आप सभी भक्तों को खुद इतना समझ होगी कि जो दैविक शक्ति शुद्ध है वो बिना वजह के बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर आने का कोई कारण नहीं है। अगर वो आ रही है तो किसी तांत्रिक ने आपके बुरे के लिए, चाहे काली की शक्ति या मशानी की शक्ति या भैरव की शक्ति या किसी भी दैविक शक्ति को आपके ऊपर किया हुआ है, वो भी किसी ना किसी संकट, भूत प्रेत या राक्षस के साथ बंधन में करके किया हुआ है, जो कि वचन में बांध कर वो करते हैं तांत्रिक, ताकि आप अपनी इलाज के लिए दर बदर ठोकते ठोकरे खाते रहें। जहां कहीं भी जाएं, वो भगत, वो सयाना, वो तांत्रिक आपको यही भ्रमित करे, उसको यही दिखे कि आपके साथ दैविक शक्ति है। आप इस भ्रम में ना रहें कि आपके साथ कोई दैविक शक्ति है। अगर वो है तो वो दैविक शक्ति दूषित है, वो तांत्रिक के वचनों में बंध कर मजबूर है, आपकी सुरक्षा करने के लिए नहीं, आपका नुकसान करने के लिए ही है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर इस प्रकार के कोई सी भी, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि किसी के अंदर कोई माता आ रही है, कोई दैविक शक्ति आ रही है और वो हमारे संकट काट देगी, और वो इंसान सामने वाला कहता है कि मेरे ऊपर माता आती है, मैं आपका संकट कटवा दूंगी, या आप ये चढ़ाओ, ये भोग लगाओ, इतने नारियल लगाओ, आपके इतने पैसे लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वयं अपनी अर्जी बाबा को लगाएं, आप स्वयं अपनी समस्या का समाधान निकालें। अगर आपके ऊपर कृपा होगी तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा होगी, और किसी देवी देवता के माध्यम से काम करना होगा बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को, तो वो स्वयं करेंगे, स्वयं उस देवी देवता से बात करेंगे और आपका कल्याण करवाएंगे। किसी भगत के माध्यम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कार्य नहीं करते हैं। इस बात को मैं एक बार नहीं, 1000 बार यही बात आपको कहूंगा कि आप स्वयं डायरेक्ट बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से ही संपर्क करें। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि बराड़ा धाम पंचद्वार कहा जाता है। पंचद्वार इसलिए कहा जाता है कि इस धाम पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक अलग ही लीला रची है, जिसका रहस्य हर किसी भगत को नहीं पता है। ये सुविधा आपको सजाड़ा धाम पर भी नहीं मिलती है। धाम तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने ही बनाया है। बराड़ा धाम भी वही बनाने वाले, सजाड़ा धाम भी वही चलाने वाले, और अन्य कोई धाम है वो भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी चला रहे हैं। लेकिन समय अनुसार जैसे उनको आवश्यकता लगी, जरूरत लगी, उस हिसाब से बाबा जी ने पंचद्वार में अलग अलग 5 प्रकार के देवी देवता को स्थान दिया और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पंचद्वार बराड़ा धाम में सभी देवता, देवी देवता अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन वो समाधान आपको स्वयं निकालना है, वो उस रास्ते पर आपको स्वयं चलना है, किसी भक्तों के या तांत्रिक के या सियाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी गुरु जी, क्या होता है कि जो संकट में है, परेशान है, उन भक्तों को कहीं से कुछ आस मिल जाती है। वो आस कैसे मिलती है? जो भगतगण कहते हैं कि हमारे अंदर माता आती है, माता की शक्ति आती है, उनकी पेशी आती है, हाजिरी आती है, वो कुछ बातें सच्चाई बताते हैं, मतलब एक तरह से पूछा देने का कार्य वो करते हैं। वो कैसे हो जाता है? पुच्छा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बंधन में बेशक दैविक शक्ति है, लेकिन कुछ वचन सत्य भी होते हैं।
सत्य क्या मतलब ये नहीं कि आप भ्रमित हों, वो बाबा जी के अनुसरण अनुसार ही जो है वो दैविक शक्ति चलती है। लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर आपका समाधान नहीं निकलने का, आपका जो समाधान निकलेगा वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं निकालेंगे। अगर कोई भगत नॉर्मल में कभी कोई सलाह देता है कि आप ये भोग दो, या आपको सपने के माध्यम से कुछ दिखाई देता है कि किसी इंसान स्वरूप में कोई भी इंसान आकर आपको ये बोलता है कि आप ये भोग लगाओ इस देवी देवता को, इस प्रकार के आप भोग अवश्य लगाएं। कोई अगर ये कहता है कि हमारे पर माता आई हुई है, माता बोल गई कि तू ये काम कर, तो इस भ्रम में आप ना रहें। आप स्वयं पर भरोसा रखें और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी पर भरोसा रखें। जिस किसी को अगर कोई भोग चाहिए तो बाबा खुद किसी न किसी माध्यम से आपको खुद संकेत देंगे। जी, एक बात और गुरुजी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? जो हाजिरी के बताते हैं कि हमारे ऊपर माता आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर माता आती है तो क्यों आती है। माता या कोई भी दैविक शक्ति बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर अगर आता है, अगर वो प्रसन्न है, उस भगत से खुश है, तो वो खुशी के मारे हो सकता है 1-2 मिनट की पेशी, 5 मिनट की पेशी आ सकती है और साधारण और बिल्कुल नॉर्मल पेशी होगी। अगर कोई माता आधे घंटे तक 1 घंटे तक पेशी में है, तो आपको खुद इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की अदालत है। ऐसा उस दैविक शक्ति ने क्या कर दिया कि जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के कटघरे में खड़ा होना पड़ा? क्यों उसको 1 घंटे पेशी में होना चलना पड़ रहा है? वो कौन सी माता ऐसी है? उसने कोई गलती की होगी इसीलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा। इसका कारण होता है, कारण यही है कि अगर किसी तांत्रिक या स्याने की मंत्र प्रक्रिया से उस दैवी शक्ति को बंधन में लिया गया है, आपके ऊपर बुरा करने के लिए उस दैवी शक्ति को छोड़ा गया है, सिर्फ उसी दैविक शक्ति को बाबा कैटेगरी में लेते हैं। जब तक वो बंधन मुक्त नहीं होती हैं, मंत्र प्रक्रिया वो खत्म नहीं होत करते हैं बाबा, तब तक उस दैविक शक्ति को आजादी नहीं मिलती है। जी, अभी तक इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की।